हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक कहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। देखिए आज का टॉपिक है हु व्हाट वेयर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये समरी फॉर्म में होगा। और यहाँ से 1-2 नंबर फिक्स है, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखिए अभी रिसेंट में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है, उसी को लेके ये वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके पहले मैंने आपको वन लाइनर जो करंट अफेयर है मंथली वाइज करके अक्टूबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 तक के जितने भी वन लाइनर करंट अफेयर है ना, वो मैंने आपको करा दिया। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके ज़रूर वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वन लाइनर जो करंट अफेयर होता है इस पीडी का, ठीक है, मंथली वाइज करके दिया गया है। उन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जहाँ से आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। या सिंपल कम्पिटिटिव प्रतियोगिता ये नाम है, देखिए कम्पिटिटिव प्रतियोगिता ये नाम सर्च कीजिएगा। देखिए ये नाम टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, जो पहला ग्रुप आएगा उसी में ज्वाइन कर लेना है। ऐसा ही आपको लोगो देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग हर एक मंथ का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और ये सब टाइप किया हुआ रहता है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। कम से कम मेरा सजेशन ये है कि जनवरी 2022 से अक्टूबर 2022 तक के आप लोग करके जाइए। कब तक? अक्टूबर 2022 तक का ये कंपलसरी है, करके जाना है, ठीक है। अगर करके नहीं जाते हैं तो आपको पता ही होगा 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल में, जो आपको मिस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टैटिक भी कवर करेंगे, जो भी हो, जैसे जितना टॉपिक आज कराएंगे, जितना अपॉइंटमेंट उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होगा वो भी हम लोग कवर करेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में कुछ भी छूटे ना, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो बी एस एस सी सी जी एल है, एस एस सी सी जी एल है, एस एस सी सी एच एस एल है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये 1 नवंबर तक का अपडेटेड है, ठीक है, 1 नवंबर तक का। चलिए 1 नवंबर 2022 तक का अपडेटेड है। चलिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये पार्ट 1 है, देखिए पार्ट 1 है और इसका पार्ट और एक पार्ट आएगा। 2 पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे ताकि कोई भी चीज़ आपको मिस ना हो, ठीक है। चलिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट देख लीजिए, आपको पता ही होगा, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और ये कितने नंबर की हैं? तो 15th है, 15वें नंबर की, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो जगदीप धनखड़। ये कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है? तो 14th नंबर के, यानी 14वें नंबर के। और ये पहले राज्यपाल हुआ करते थे। कहाँ के राज्यपाल हुआ करते थे बताइए? तो वेस्ट बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है। चलिए प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। और ये कितने नंबर के हैं? 15th नंबर के, ठीक है। चलिए अब जुडिशियल हेड देखते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अभी कौन बने हैं? तो आपको पता ही होगा, चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं, ठीक है, 50वें नंबर के। चलिए अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल बताइए कितना होता है? आर्टिकल 76 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो आर वेंकटरमनी, ठीक है। और ये कितने नंबर के हैं? 16th नंबर के, ठीक है। चलिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता अभी कौन है? तुषार मेहता। चलिए चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी कौन है? आदर्श कुमार गोयल। चलिए देखिए पार्लियामेंट्री हेड, स्पीकर ऑफ राज्यसभा। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही स्पीकर होते हैं राज्यसभा का, आपको पता होगा, ठीक है। तो अभी कौन है? जगदीप धनखड़। चलिए डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, तो हरिवंश नारायण सिंह। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए ये सभी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितना मैं करा रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए, स्पीकर कौन है राज्यसभा का? जगदीप धनखड़। डिप्टी स्पीकर राज्यसभा का हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। देखिए
लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, अभी कोई नहीं है, मतलब वैकेंट है सीट। चलिए, लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी ऑफ राज्यसभा, तो पीयूष गोयल। चलिए, देखिए स्पीकर ऑफ लोकसभा कितने नंबर के हैं, 17th नंबर के, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कौन है अभी, ओम बिरला 17th नंबर के, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, तो अधीर रंजन चौधरी। चलिए, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, तो उत्पल कुमार सिंह। चलिए, अब इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है, तो राजीव कुमार, ये कितने नंबर के हैं, 25th नंबर के, ठीक है। चलिए, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, कौन कौन है अभी, देखिए अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, ठीक है। चलिए, डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन है, देखिए अजय अजय भादो, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, ठीक है, और चंद्रभूषण कुमार, ठीक है, और सुदीप जैन। चलिए, ये दो याद रखिएगा, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राजीव कुमार कितने नंबर के, 25। और इलेक्शन कमिश्नर और दो कौन कौन से हैं, तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, ठीक है। चलिए, सीएजी के बारे में देखिए, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कितने नंबर के हैं, 14th नंबर के, ठीक है। कितने नंबर के सीएजी हैं, तो ये 14th नंबर के। चलिए, कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सीजीए, अभी कौन है, भारती दास, ये कितने नंबर के, 27th नंबर के। चलिए, याद रखिएगा, भारती दास। देखिए, आर्म्ड फोर्स हेड के बारे में आप बात करेंगे, सुप्रीम कमांडर, आपको पता ही होगा, प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट अभी कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है, तो VR चौधरी, ये 27th नंबर के हैं। चीफ ऑफ एयर स्टाफ VR चौधरी, ये 27th नंबर के हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ R हरि कुमार, ये कितने नंबर के हैं, 25th नंबर के, ठीक है। चलिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे, ये 29th नंबर के हैं, ठीक है। चलिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे 29th नंबर के, ठीक है। CDS अभी कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, अनिल चौहान, ठीक है, ये दूसरे CDS हैं, बिपिन रावत पहले थे, ठीक है। अभी कौन है, अनिल चौहान, ठीक है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान, याद रखिएगा, अभी नया अपॉइंटमेंट हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO, तो मनोज कुमार कटियार, ठीक है, कौन, मनोज कुमार कटियार। चलिए, अब बात करेंगे सेक्रेटरीज एंड एडवाइजर, कैबिनेट सेक्रेटरी अभी कौन है, राजीव गाबा। चलिए, और प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर तरुण कपूर, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये एडवाइजर हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पूछेगा तो PK मिश्रा, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, गार्गी कौल, कौन है, डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी गार्गी कौल। और फॉरेन सेक्रेटरी अभी कौन है, विनय मोहन कवाट्रा, ठीक है। चलिए, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। फाइनेंस सेक्रेटरी TV सोमनाथन। चलिए, डिफेंस सेक्रेटरी अभी कौन है, गिरिधर अरमाने, ठीक है। कौन है डिफेंस सेक्रेटरी, गिरिधर अरमाने। देखिए, डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी पूछेगा तो गार्गी कौल, फाइनेंस आ गया तो गार्गी कौल, ठीक है। सिर्फ डिफेंस सेक्रेटरी आएगा तो कौन हो जाएगा, गिरिधर अरमाने, ठीक है। चलिए, रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन है, संजय मल्होत्रा। चलिए, NSA आपको पता ही होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी कौन है, अजित डोभाल। चलिए, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, तो विक्रम मिश्री। चले, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, आनंद नागेश्वरन, ठीक है। चलिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आनंद नागेश्वरन, ठीक है। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अभी कौन है, अजय कुमार सूद।
चलिए अब देखते हैं इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड। चलिए विजिलेंस कमिश्नर यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का विजिलेंस कमिश्नर अभी कौन है, तो सुरेश एन पटेल, याद रखिएगा सुरेश एन पटेल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, सुरेश एन पटेल। चलिए डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीआई कौन है, सीबीआई के डायरेक्टर अभी कौन है, जल्दी बताइए, सुबोध कुमार जायसवाल। कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। देखिए ये सीबीआई कब फॉर्म हुआ था, 1963 में हुआ था। और इसका मोटो पूछ लेता है, मोटो क्या है, ठीक है, मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी, यानी हिंदी में बात करें तो अधमिता, ठीक है, अधमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, ठीक है, याद रखिएगा, लिख देता है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री मोटो पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, ठीक है, मोटो। चलिए देखिए इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी, याद रहेगा आपको, बताइए फिर से बताइए। मोटो क्या है सीबीआई का, इंडस्ट्री, ठीक है, इम्पार्शियलिटी और इंटेग्रिटी, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, ये कौन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, ठीक है, याद रखिएगा। हेड ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो तो तपन कुमार डेका, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में बताइए, हेडक्वार्टर कहाँ आपको पता ही होगा, न्यू दिल्ली। और इसका मोटो क्या है, ऑलवेज अलर्ट, याद रखिएगा, ऑलवेज, ऑलवेज अलर्ट, ठीक है, याद रहेगा। आईबी का मोटो क्या है, ऑलवेज अलर्ट, ठीक है। चलिए हिंदी में होगा जागृतम अहर्निशम, ठीक है। चलिए हेड ऑफ आर रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, कौन है, तो सामंत के गोयल, ठीक है, रॉ का कौन है, सामंत के गोयल। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका डेट भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये 21 सितंबर 21 सितंबर 1968, ठीक है, रॉ सामंत कुमार गोयल। और इसका मोटो पूछ लेता है तो क्या है, धर्मो रक्षिता रक्षति रक्षिता, ठीक है, क्या है, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये संस्कृत में है, यानी इंग्लिश क्या होगा, देखिए लिख देता हूँ आपको याद रहेगा, ठीक है, लॉ प्रोटेक्ट्स, when it is protected, when it is protected, ठीक है, लॉ प्रोटेक्ट्स when it is protected, ठीक है, ये क्या है, मोटो है रॉ का। चलिए अब एनआईए के बारे में देखते हैं। देखिए एनआईए के अभी डीजी कौन है एनआईए का, तो दिनकर गुप्ता, याद रखिएगा। एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनके डायरेक्टर जनरल अभी कौन है, तो दिनकर गुप्ता, ठीक है। एनआईए के बारे में ध्यान रखिएगा दो चीज़, ये कब फॉर्म हुआ था, तो 2009, और एक अमेंडमेंट बिल आया था 2019 में, ठीक है, एनआईए अमेंडमेंट बिल आया था, ये भी याद रखिएगा, पूछ लेगा कब आया था, तो 2019, ठीक है। चलिए चीफ ऑफ, ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी, तो संजय कुमार मिश्रा, कौन है, संजय कुमार मिश्रा। चलिए अब डायरेक्टर जनरल ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, तो सत्यनारायण प्रधान, ठीक है, ये है। और एनसीबी के बारे में देख लीजिए, ये कब फॉर्म हुआ था, 17 मार्च, ठीक है, 17 मार्च 1986 को, ठीक है, याद रहेगा, केवल ईयर याद रखिए 1986। और इसका मोटो क्या है, देखिए इसका मोटो है, इधर लिख देता हूँ, हिंदी में देख लीजिए, आसूचना प्रवर्तन समन्वय, यानी इंग्लिश में बोले तो इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। चलिए इंटेलिजेंस
इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, याद रहेगा, इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये किसका है, एनसीबी का मोटो है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, ये जितना मोटो मैं आपको करा रहा हूँ ना कि ये सभी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिया जाएगा अभी जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। चलिए, पार्लियामेंट्री फोर्स हेड, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, एसएसबी, ठीक है, और एसएल, देखिए एसएल 1000, क्या नाम है, एसएल 1000, ठीक है। और एसएसबी के बारे में देख लीजिए, कब फॉर्म हुआ था, 1963 को, ठीक है, 1963। और इसका मोटो क्या है, सर्विस सिक्योरिटी ब्रदरहुड, याद रखिएगा, लिखेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, सर्विस सिक्योरिटी और जल्दी बताइए ब्रदरहुड, याद हो गया आपको, एक बार रिपीट कर दीजिए, जल्दी बोलिए, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, पंकज कुमार सिंह। अब बीएसएफ के बारे में देखिए, ये कब फॉर्म हुआ था, 1 दिसंबर 1965, 1 दिसंबर 1965, ठीक है। इसका मोटो पूछ लेगा, बीएसएफ का मोटो क्या है, तो याद रखिएगा, सर्विस अनटू डेथ, यानी जीवन प्रयत्न कर्तव्य, ठीक है, सर्विस अनटू डेथ, याद हो गया। बताइए क्या है बीएसएफ का मोटो, सर्विस अनटू डेथ। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ का, ठीक है, देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, एसएल, दोनों के देखिए, एसएसबी के और सीआरपीएफ के दोनों एक ही हैं, एसएल 1000, याद रहेगा, एसएल 1000। और सीआरपीएफ का मोटो पूछ लेगा तो सर्विस एंड लॉयल्टी, हिंदी क्या होगा, सेवा और निष्ठा, ठीक है। मोटो क्या है सीआरपीएफ का, जल्दी बताइए, सर्विस एंड लॉयल्टी। चलिए याद रहेगा, सर्विस एंड लॉयल्टी। चलिए अब बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो शीलवर्धन सिंह, कौन है, शीलवर्धन सिंह। और सीआईएसएफ का फुल फॉर्म बताइए, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण एंड सुरक्षा एवं सुरक्षा, ठीक है, क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है, याद रहेगा, सीआईएसएफ का मोटो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, ठीक है, एम ए गणपति नाम डायरेक्टर जनरल है एनएसजी के, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। चलिए इसका मोटो देख लीजिए, क्या है, सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है, ये संस्कृत में है। और इसका इंग्लिश देख लीजिए, ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी, क्या है, ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी, याद रहेगा, ओमनी प्रेजेंट ओमनी, ठीक है, ओमनी का मतलब होता है कि सर्वत्र, मतलब हर जगह विद्यमान है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ओमनी प्रेजेंट ओमनीपोटेंट सिक्योरिटी किसका है, तो एनएसजी का। चलिए डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, अरुण कुमार सिन्हा, कौन है, एसपीजी का अरुण कुमार सिन्हा, ठीक है, अरुण कुमार सिन्हा। और इसका मोटो क्या है, देखिए एसपीजी का नाम तो पता ही होगा, पूरा नाम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, और इसका मोटो होता है ब्रेवरी डेडिकेशन सिक्योरिटी, ठीक है, ब्रेवरी डेडिकेशन सिक्योरिटी। देखिए संस्कृत में बोले तो शौर्यम समर्पणम, ठीक है, सुरक्षणम, ठीक है, क्या होगा, शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, ठीक है, यानी ब्रेवरी डेडिकेशन सिक्योरिटी। चलिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी, आईटीबीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म बताइए क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, क्या है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, तो ये अनीश दयाल सिंह है, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी अनीश दयाल सिंह।
और आईटीबीपी के बारे में बताइए, मोटो क्या है? तो याद रखिएगा, शौर्य, देखिए, शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। ठीक है, चलिए इंग्लिश में बोले तो वेलर क्या है? वेलर, स्टीड फास्टनेस एंड कमिटमेंट। ठीक है, चलिए डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। ठीक है, एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, आपने कॉलेज वगैरह में जब कॉलेज या स्कूल में होंगे तो आपको पता होगा एनसीसी, क्योंकि एक ज़िला में होता है, दो तीन, मतलब एक ज़िला में दो तीन कॉलेज में होता है, जहाँ से आप लोग किसी भी कॉलेज में कहीं भी पढ़ रहे हो तो एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास आया होगा फर्स्ट ईयर में ही एनसीसी ज्वाइन जिसको करना है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी का है। तो डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? गुरबीपाल सिंह है। ठीक है, एनसीसी। और इसका मोटो क्या है? देखिए, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। क्या है? एकता और अनुशासन। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजे, आईसीजी। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? वीएस पठानिया। कौन है? वीएस पठानिया। और देखिए, आई आईसीजी का मोटो पूछ लेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए क्या है? वयम रक्षाम। देखिए, वयम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया, वयम रक्षाम। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा? वी प्रोटेक्ट। चलिए याद हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स एनडीआरएफ कौन है? अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल। ठीक है, एनडीआरएफ, इसका मोटो क्या है? आपदा सेवा सदैव। याद रखिएगा, आपदा सेवा सदैव। चलिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, आरपीएफएस। ठीक है, तो ये कौन है? संजय चंदर। ठीक है, संजय चंदर, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, नाम बदल गया। ठीक है, आरपीएफएस। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, इनके डीजी अभी कौन है? संजय चंदर। याद होगा। चलिए, और इसका मोटो क्या है? यशो लभस्व। आपको पता होगा रेलवे के, अगर आप प्रिपरेशन करते होंगे तो यशो लभस्व, यानी एट एन ऑनर। क्या होगा? एट एन ऑनर। चलिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स। ठीक है, ये कौन है? प्रदीप, देखिए, प्रदीप चंद्रन नायर। कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स, प्रदीप चंद्रन नायर। ठीक है, असम राइफल्स का मोटो क्या है? देखिए, देखिए, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये मोटो है असम राइफल का। चलिए, चलिए अब देखते हैं जल्दी से, चेयरमैन एंड सेक्रेटरी ऑफ कमीशंस। ठीक है, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरमैन, यानी अभी कौन है? मोदी जी। चलिए, डिप्टी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, याद रखिएगा, सुमन कुमार बेरी। कौन है? सुमन कुमार बेरी। ठीक है, सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, परमेश्वरन अय्यर। कौन है? परमेश्वरन अय्यर। चलिए, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, डॉक्टर मनोज सोनी। और चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन, तो बीएस चौहान, यानी बलबीर सिंह चौहान। चलिए, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फॉर वुमेन, तो रेखा शर्मा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, रेखा शर्मा। चेयरमैन ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, तो ये भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी। चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, तो एस किशोर। चलिए, चेयरमैन ऑफ सेवंथ पे कमीशन, अशोक कुमार माथुर। चलिए, चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसके पहले कौन थे? पीसी घोष। ठीक है, यानी फर्स्ट लोकपाल पूछ ले तो पीसी घोष। ठीक है, अभी कौन है चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल? तो प्रदीप कुमार मोहंती। चलिए,
देखिए चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, तो एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह। चलिए हम बात करेंगे चेयरमैन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अशोक कुमार गुप्ता। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एसटी, कौन है? हर्ष चौहान। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर एससी, तो विनय सापला। चलिए चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है, अरुण कुमार मिश्रा। ये 8 नंबर के, ठीक है, चेयरमैन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, ठीक है। चलिए चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो प्रियंका कानूंगो। कौन है? प्रियंका कानूंगो, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, तो इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा। चलिए चलिए इंडियन बोर्ड्स कमिटीज अथॉरिटीज एंड चेयरमैन। चलिए चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ इंडियन रेलवे बोर्ड, ठीक है, कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी, ठीक है। और देखिए रेलवे बोर्ड कब फॉर्म हुआ था ये पूछा जाता है स्टैटिक के तौर पे, तो 1905 में, याद रखिएगा कब? 1905 में। चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो विनय कुमार त्रिपाठी। चलिए चेयरमैन ऑफ सेबी, तो मदावी पुरी बुच, याद रखिएगा। चलिए और सेबी के बारे में बता देते हैं आपको। सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1988 में इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन ये लीगल बॉडी के तौर पे एग्जिस्टेंस में कब आया था, काम करना कब चालू किया था? 1992, ठीक है। ये स्टेचुअरी बॉडी है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, सेबी। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अभी कौन है चेयरमैन? मढ़ावी पुरी बुच, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए सीईओ ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। बॉलीवुड फिल्म कहाँ बनता है? मुंबई, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र, याद रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। और अभी इसके सीईओ कौन है? तो रविंद्र भाकर। कौन है? रविंद्र भाकर। चलिए चेयरमैन ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो जुल्फिकार हसन, याद रखिएगा, जुल्फिकार हसन। चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी नितिन गुप्ता, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। और सीबीडीटी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली होगा। चलिए चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, विवेक जौहरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका भी हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। चलिए चलिए चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये मीनस। और ये कहाँ पे? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, तो ये आनंद जगह है एक गुजरात में, याद रखिएगा, हेडक्वार्टर आनंद, गुजरात। कहाँ पे? गुजरात। चलिए चेयरमैन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड सीएलबी, तो महेश मित्तल कुमार, ठीक है। चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, देखिए पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, ये कौन है? दिनेश के सरफ, याद रखिएगा, चेयरमैन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, तो दिनेश कुमार सरफ। चलिए देखिए चेयरमैन ऑफ ट्राई, तो पीडी बघेला, कौन है? पीडी बघेला वघेला, ठीक है। चलिए ट्राई के बारे में बताइए, हेडक्वार्टर सबसे पहले बताइए कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली। और इसका पूरा नाम बताइए, TRAI का पूरा नाम क्या है? देखिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली, याद रखिए। चलिए सीईओ ऑफ UIDAI, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इसका फुल फॉर्म, ठीक है,
चलिए बताइए क्या होता है UIDAI। पहले देख लीजिए CEO कौन है, सौरभ गर्ग, याद रखिएगा सौरभ गर्ग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। देखिए यू से यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आई से क्या होगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ID से आइडेंटिफिकेशन, ए से अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा UIDAI का फुल फॉर्म, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रार जनरल ऑफ एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो विवेक जोशी। कौन है, विवेक जोशी। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो विवेक जोशी। चलिए चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, पैक, और ये अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे। ठीक है, पैक के बारे में आपको पता होगा क्या होता है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। देखिए ये ओल्डेस्ट, ठीक है, कमिटी है पार्लियामेंट का। क्या है, ओल्डेस्ट कमिटी, याद रखिएगा, पूछ लेता है कि ओल्डेस्ट कमिटी कौन सा है पार्लियामेंट का, ये सबसे ओल्डेस्ट कमिटी है। ठीक है, ओल्डेस्ट कमिटी, याद रखिएगा। और दूसरे ये पूछा जाता है, देखिए ये इसका मेन काम क्या होता है, पब्लिक अकाउंट्स। देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, इस्टीमेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नाम से पता लग रहा है अकाउंट्स वगैरह के बारे में होगा, तो इस्टीमेट कहता है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को। और इसमें मतलब टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो याद रखिएगा 22 मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, टोटल कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर्स। ठीक है, और राज्यसभा से कितने लिए जाते हैं, राज्यसभा से 7, लोकसभा से कितने बच गए, जल्दी बताइए। 22 में 7 घटाइए, कितना होगा, कितना होगा, 15। ठीक है, 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7। ठीक है, और देखिए अभी कौन है, अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक है, और ये किस पार्टी से हैं, जल्दी बताइए, कांग्रेस से हैं, है ना। तो क्या समझ आता है, देखिए जो पैक कमेटी है ना, ठीक है, इसका जो चेयरमैन है हमेशा ऑपोजिशन से होता है। कहाँ से होता है, ऑपोजिशन से। ठीक है, अभी बीजेपी सेंट्रल में है, ऑपोजिशन में कौन है, कांग्रेस, तो कांग्रेस से इसका मतलब चेयरमैन होगा, तो अधीर रंजन चौधरी। चलिए समझ आया। चलिए अब आगे देखते हैं, चेयरमैन ऑफ एस्टीमेट्स कमेटी, तो ये कौन है, गिरीश बपाटा। कौन है, गिरीश बपाटा। तो एस्टीमेट कमेटी देखिए 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक है, लोकसभा से 30 होते हैं, और राज्यसभा से 0। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और एस्टीमेट कमेटी मतलब ये टू एस्टीमेट गवर्नमेंट पॉलिसीज टाइम टू टाइम, मतलब ये चेक करता है। चलिए चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और NHAI, इसका हेडक्वार्टर क्या है, न्यू दिल्ली, याद रखिएगा न्यू दिल्ली। और इसके चेयरमैन कौन है, अलका उपाध्याय। ठीक है, चलिए चलिए अब जल्दी से देखते हैं। अभी देखिए अभी महारत्ना कंपनी टोटल कितने हैं, तो याद रखिएगा 12। कितने हैं, 12। चलिए डायरेक्टर ऑफ NTPC, तो गुरदीप सिंह। कौन है, गुरदीप सिंह, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ठीक है, देखिए फर्स्ट CMD ऑफ ONGC, तो राजेश कुमार। ये सबका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए फर्स्ट CMD ऑफ ONGC, तो देखिए राजेश कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, राजेश कुमार श्रीवास्तव। चलिए हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ, न्यू दिल्ली। चलिए डायरेक्टर ऑफ सेल, सोमा मंडल। ठीक है, चलिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, CMD ऑफ गेल, तो संदीप, कौन होगा, संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। गेल का गैस अथॉरिटी, देखिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए अब डायरेक्टर ऑफ IOCL, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कौन है, श्रीकांत माधव वैज। कौन है, श्रीकांत माधव वैज, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर ऑफ CIL, हेडक्वार्टर पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता, याद रखिएगा
कोलकाता। CIL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता। और CIL का डायरेक्टर अभी कौन है? प्रमोद अग्रवाल। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार। ठीक है। देखिए भारत पेट्रोलियम ये कहाँ पे है? मुंबई में, याद रखिएगा मुंबई। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अरुण कुमार। चलिए डायरेक्टर ऑफ भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है। चलिए डायरेक्टर अभी कौन है? नलिन सिंगल। कौन है? नलिन सिंगल। और भेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, याद रखिएगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। चलिए डायरेक्टर ऑफ HPCL। ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। चलिए HPCL का डायरेक्टर अभी कौन है? पुष्प कुमार जोशी। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा HPCL का तो मुंबई होगा। ठीक है, मुंबई। डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन तो के श्रीकांत। कौन है? के श्रीकांत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा। कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा। गुरुग्राम कहाँ पे है? हरियाणा, आपको पता होगा। चलिए देखिए डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और अभी कौन है डायरेक्टर? रविंद्र सिंह धिल्लोन। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ REC। ठीक है, REC का देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है। और ये 12 महारत्ना कंपनी बना है, 12वां। ठीक है। डायरेक्टर अभी इनके कौन है? तो विवेक कुमार देखिए देवनगन। ठीक है, विवेक कुमार देवनगन। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे चेयरमैन एंड CMD ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। ठीक है। चलिए सबसे पहले BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड होता है और हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। डायरेक्टर अभी कौन है? PK पुरवार। चलिए चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI, चेयरमैन अभी कौन है? तो संजीव कुमार। और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए डायरेक्टर ऑफ ITDC, हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और ITDC यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है। और इसके डायरेक्टर अभी कौन है? संबित पात्रा। चलिए डायरेक्टर ऑफ MTNL तो ये सुनील कुमार। ठीक है। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक है। चलिए और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। चलिए देखिए डायरेक्टर ऑफ NBCL तो PK गुप्ता, यहाँ CL नहीं होगा, NBCC होगा। इसका पूरा नाम होता है, क्या होता है? नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। क्या है? नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। ठीक है, PK गुप्ता। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड तो वर्टिका शुक्ला। ठीक है। डायरेक्टर ऑफ नाल्को तो श्रीधर पात्रा। देखिए नाल्को का फुल फॉर्म पूछा जाता है और हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। देखिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, CO से कंपनी लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जल्दी बताइए। तो भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ पे है? उड़ीसा। ठीक है। चलिए डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आसाम में। और अभी कौन है डायरेक्टर? रंजित रथ। चलिए डायरेक्टर ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और अभी डायरेक्टर कौन है? MB गौतमा। MB गौतमा। चलिए डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में। HAL का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके डायरेक्टर कौन है? R माधवन। चलिए डायरेक्टर ऑफ NMDC। ठीक है, NMDC के डायरेक्टर कौन है? सुमित देव। ठीक है, NMDC का फुल फॉर्म बताइए और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे वो बताइए। देखिए NMDC नेशनल मिनरल, ठीक है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
क्या है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद, याद रखिएगा हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL, ठीक है। चलिए, और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, RINL का विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम। और अभी डायरेक्टर कौन है, अतुल भट्ट, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, मुंबई। और डायरेक्टर अभी कौन है, हरजीत कौर जोशी, कौन है, हरजीत कौर जोशी। चलिए, CMD ऑफ नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ठीक है, तो कौन है, प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली, ठीक है, प्रसन्न कुमार मोटुपल्ली। और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो नाम में ही छिपा है, नेवेली, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हेड ऑफ एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, चेयरमैन ऑफ UGC, तो M जगदीश कुमार। UGC का फुल फॉर्म बताइए, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। और ये कब फॉर्म हुआ था, तो याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1956, ठीक है। चलिए देखिए, वाइस चांसलर ऑफ इग्नू कौन है, प्रोफेसर नागेश्वरा राव, ठीक है। इग्नू का पूरा नाम बताइए, देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। और अभी VC कौन है, प्रोफेसर नागेश्वरा राव। चलिए, VC ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, योगेश सिंह। चलिए, VC ऑफ JNU, तो कौन हो जाएगा, देखिए, धूलीपरी पंडित, ठीक है। SD पंडित, याद रखिएगा, क्या है, SD पंडित। चलिए, SD पंडित। VC ऑफ JNU, ठीक है। VC ऑफ BHU, तो राकेश भटनागर। चलिए, चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विजय भटनागर, ठीक है। VC ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, सुनैना सिंह। चलिए, VC ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, तो प्रोफेसर नजमा अख्तर। चलिए, डायरेक्टर ऑफ NCERT, ठीक है, NCERT का डायरेक्टर कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है, दिनेश प्रसाद सकलानी। और इसका पूरा नाम बताइए, NCERT का क्या होता है, देखिए, N से नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, क्या होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए देखिए, चेयरमैन ऑफ CBSE निधि छिब्बर, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य एकेडमी, ये सबका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। साहित्य एकेडमी हो गया, संगीत नाटक एकेडमी हो गया, ललित कला एकेडमी, ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। देखिए, साहित्य एकेडमी, ये चंद्रशेखर काम्बर, ठीक है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, तो शेखर सेन, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ ललित कला एकेडमी, तो उत्तम पचारने, ठीक है, उत्तम पचारने। चलिए, अब बात करेंगे, देखिए, हेड ऑफ प्रेस एंड मीडिया, ठीक है, चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती बोर्ड, ठीक है। प्रसार भारती बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। अभी कौन है चेयरमैन, सूर्य प्रकाश, डॉक्टर सूर्य प्रकाश। चलिए, CEO ऑफ प्रसार भारती कौन है अभी, मयंक कुमार अग्रवाल। चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो परेश रावल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ठीक है। और ये न्यू दिल्ली में है, भवलपुर हाउस न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर कहाँ, भवलपुर हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो शेखर कपूर, कौन होंगे, शेखर कपूर। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो पुणे होगा, कहाँ पे, पुणे। चलिए,
डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो का हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली। और डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? एन वेणुधर रेड्डी। कौन है? एन वेणुधर रेड्डी। ठीक है, चलिए देखिए चेयरमैन ऑफ पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया तो अविक सरकार। कौन होगा? अविक सरकार। चलिए, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चलिए, चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई तो विश्वास त्रिपाठी, और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए, चेयरमैन ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस तो के राजा प्रसाद रेड्डी। ठीक है, के राजा प्रसाद रेड्डी। चलिए, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चलिए, अब देखते हैं लास्ट टॉपिक है ये नेशनल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, तो एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। और इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था? इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो 15 अगस्त। डेट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1969। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, कर्नाटका। चलिए, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन तो कमलेश नीलकंठ व्यास। कौन हो जाएगा? कमलेश नीलकंठ व्यास। और ये कब फॉर्म हुआ था? तो 3 अगस्त 1948। कब? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो मुंबई। कहाँ पे है? मुंबई। हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में आया है। ठीक है, चलिए, चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए, एटॉमिक आ गया तो कहाँ पे होगा? मुंबई। इसके चेयरमैन अभी कौन है? तो जी नागेश्वरा राव। ठीक है, चलिए, डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क। ठीक है, अजित कुमार मोहंते। कौन होंगे? अजित कुमार मोहंते। चलिए, बार्क के बारे में बताइए, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ट्रॉम्बे, मुंबई में। कहाँ पे है? ट्रॉम्बे, मुंबई। ठीक है, चलिए, चेयरमैन ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ अभी कौन है? समीर भी कामत। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। चलिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो एन कलाई सेल्वी, याद रखिएगा, एन कलाई सेल्वी। और CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट? चलिए, ये है न्यू दिल्ली। चलिए, अब देखते हैं चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट रिसर्च। ठीक है, तो टी रामासामी। ठीक है, टी रामासामी। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ, ठीक है, भीमराम साराभाई सॉरी ये क्या है? उनी कृष्णन नायर। ये होगा विक्रम साराभाई होगा, ये गलत लिखा है, विक्रम। देखिए, डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो ये कौन होंगे? डॉक्टर उनी कृष्णन नायर। और ठीक है, और ये कब फॉर्म हुआ था? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, याद रखिएगा, 21 नवंबर 1963 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेगा तो तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है। ठीक है, याद हो गया। चलिए, तो जितने भी लगभग हम लोग 100 से प्लस अपॉइंटमेंट किए। ठीक है, और उसका स्टैटिक भी देखें तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में आ रहा, चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। और ये अपडेटेड है कब तक का? 1 नवंबर तक का। ठीक है, 1 नवंबर तक का अपडेटेड है, यानी एग्जाम में जो भी आएगा इसके पहले कहीं आता है। ठीक है, दिसंबर में आपको पता है CGL का एग्ज़ाम चालू है 5-6 दिन में। तो ऐसे ही करके हम रोज़ 2-3 टॉपिक करेंगे हम लोग, जिससे आपको मतलब करंट अफेयर में बहुत सारा चीज़ कवर हो, जिससे कम से कम क्वेश्चन आपका छूटे एग्जाम में। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर पाइएगा। ठीक है, तो वीडियो को देखा कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और देखिए, इसका PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, जहाँ से आप लोग क्लिक करके और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में डिस्क्रिप्शन में 1 लाइनर जो करंट अफेयर है ना, मंथली वाइज करके। ठीक है, 1 लाइनर
उसका भी लिंक हम दे देंगे, जहाँ से आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट कोई भी मंथ का जिसमें आपको डाउट है, जिसमें देखना चाहते हैं, उसको क्लिक करके वॉच कर सकते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया से जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।